डर के मारे हमारे पसीने छूट रहे थे, हमारी हार्ट बीट इतनी बड़ी हुई थी। जैसे ही मैंने उससे फर्स्ट क्वेश्चन उसकी प्रेजेंस को लेकर किया, उस आत्मा से मैंने पूछा, हम सब ने पूछा कि आर यू हियर, आप यहाँ हो, आप यहाँ हो क्या, अगर हैं तो यस, नहीं है तो नो, प्लीज बताइए आप हो। हमारे बोलने के बाद उस लिटरली उस कॉइन ने मूव करना स्टार्ट किया और वो कॉइन मूव करके यस की तरफ गया। वो अपने आप वो कॉइन जब यस की तरफ गया, उसको देख के हम सबकी हार्ट बीट इतनी बढ़ गई, मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं कैसा फील कर रही थी उस टाइम पे। जी हाँ दोस्तों, आज की कहानी मेरी खुद की कहानी है, जो कि मैंने अपने बचपन में, बचपन नहीं कहूंगी, तब मैं 9th स्टैंडर्ड में थी और अपनी फ्रेंड्स के साथ स्कूलिंग कर रही थी। तो उस एज में थोड़ी एक्साइटमेंट होती है आत्माओं को लेके, भूतों को लेके। सारे फ्रेंड्स आपस में कंसल्ट तो करते ही हैं और एक बहुत सारे सवाल होते हैं मन में कि अच्छा, जब कहानियां सुनते हैं वो, वैसे ही एक्साइटमेंट हमारे अंदर भी थी। और ये एक्साइटमेंट तब और बढ़ गई जब हमारे ग्रुप की ही एक हमारी फ्रेंड, मेरी फ्रेंड जो जिसका नाम सेजल है, उसने बताया कि उसको आत्माओं को बुलाने वाला वो जो एक गेम होता है, बोर्ड गेम जिसको बनाते हैं बोर्ड पे और उससे फिर आत्माओं को बुलाया जाता है, वो उसको आता है। तो ये सुन के हम सब बहुत खुश हुए, एक्साइटेड भी हुए, थोड़ा सा डर भी था अंदर, लेकिन एक्साइटमेंट इतनी ज्यादा थी कि डर का कुछ पता ही नहीं लगा। लिटरली हम सब ने डिसाइड किया कि हम लोग भी ये गेम करेंगे, ये एक्सपीरियंस लेंगे। इसके लिए हमको एक ऐसा रूम चाहिए था जो बिल्कुल एक सुनसान, आसपास मतलब किसी का डिस्टरबेंस नहीं चाहिए था उस जगह पे, उस कमरे में, ताकि शांति से हम अपना काम कर सके। तो हमारी एक ग्रुप की एक फ्रेंड है पारुल, उसके घर में ही एक ऐसा रूम था जो गेस्ट रूम था, बहुत कम यूज किया जाता था किसी गेस्ट के आने पे, या स्पेशली कभी वो अपने एग्जाम्स टाइम में पढ़ने के लिए उसको यूज करती थी। तो हमने डिसाइड किया कि हम सब मिलकर संडे को उसके पारुल के उस रूम में जाकर ही ये एक्सपीरियंस करेंगे। तो हम सब ने अपने अपने घर पे बता दिया कि हम लोग आज ग्रुप स्टडी करने वाले हैं और हमारा टेस्ट है, इसलिए हम लोग ग्रुप स्टडी करेंगे और शाम को फिर बाद में वापस आ जाएंगे। जब हम लोगों ने 5-6 बजे के आसपास का टाइम डिसाइड किया था, जब हम लोग सब लोग वहां पहुंच गए, पहुंचने के बाद सबसे पहला स्टेप था कि वो जो बोर्ड बनाते हैं उस बोर्ड को कहाँ बनाया जाए। तो सेजल ने बताया कि उसको एक प्लेन पेपर पे बनाया जाता है, एक बड़ा चार्ट पेपर जैसा कुछ होना चाहिए, व्हाइट कलर का या कोई भी लाइट कलर का, मोस्टली व्हाइट कलर का रहता है, उस पे ब्लैक पेन से ये बनाया जाता है। तो चार्ट पेपर तो बहुत इजी था हमारे लिए लेना, लेकिन हम सब इतने ज्यादा डर भी रहे थे अंदर से कि हमने डिसाइड किया कि हमारे टाइम पे एक जो भगवान के कैलेंडर्स चलते थे, अभी तो शायद आजकल कोई नहीं लगाता है, लेकिन पहले कैलेंडर्स चलते थे, उसके घर में एक भगवान का कैलेंडर था। तो पारुल वो कैलेंडर लेकर आई और सेजल ने उसके पीछे उस बोर्ड को ड्रॉ किया। ड्रॉ करने के बाद फिर उसने बोला कि अब सारी कैंडल्स, जो उसके लिए जो सामान चाहिए था, कैंडल्स, एक कॉइन, और उसने बोला कि चलो अब सारा सामान आ गया है, अब रूम की लाइट्स ऑफ करते हैं। और इस बोर्ड के चारों तरफ मैंने जो बनाया हुआ है, हम 4 लोग ही इस गेम को एक बार में खेलेंगे। एक और फ्रेंड थी हमारी, वो साइड में रुकी हुई थी, बैठी हुई थी पेन लेकर, क्योंकि वो जो आंसर्स हमको मिलने वाले थे वो अल्फाबेटिकली मिलते, हमको लेटर वाइज मिलते और उसको उस पर राइट डाउन करके वो आंसर भी पता लगना था। तो हमारी एक फ्रेंड बैठकर वो काम कर रही थी। जब हमने गेम स्टार्ट किया तो सेजल ने बोला, पहले ही हमको बता दिया था कि इस पूरे प्रोसेस के बीच में कोई कुछ नहीं बोलेगा, सबको बिल्कुल साइलेंट रहना है, और जब मैं उसके ऊपर फिंगर रखने को बोलूंगी सब एक साथ फिंगर रखेंगे, और जब तक मैं नहीं बोलूंगी कोई फिंगर अपनी हटाएगा नहीं और कोई मुंह से कुछ नहीं बोलेगा, ना ही एक सर्कल जो हमने ड्रॉ किया था इस सर्कल के कोई बाहर जाएगा। उसकी ये सब बातें सुन के डर लग रहा था, लेकिन लग रहा था कि हाँ करते हैं, देखते हैं क्या होता है। मन में भगवान का नाम भी ले रहे थे हम, लेकिन हमने वो स्टार्ट किया। हम सब लोगों ने, उसने एक सेंटर में एक सर्कल ड्रॉ करके उसके ऊपर वो कॉइन रखा और हम सब लोगों ने एक एक करके, चारों लोगों ने उसके ऊपर अपनी फिंगर रखी। फिंगर रखने के बाद सेजल जो थी वो बैठी हुई थी, उसने अपने कुछ मंत्र पढ़ना स्टार्ट किए, जो मंत्र जनरली बोले जाते हैं आत्मा को बुलाने के लिए। उसने जब वो मंत्र स्टार्ट किए तो हम सब ने एक साथ अपनी फिंगर उसमें सेंटर पे रखी। डर लग रहा था, बट हम सब सेजल के फेस को देख रहे थे। सेजल ने 5 मिनट तक कुछ अपना मंत्र बोला, उसके बाद फिर उसने कहा कि अब
आप अपनी प्रेजेंस हमें बताओ। और उसने पूछना स्टार्ट किया कि क्या आप आ गए हो, जो भी स्पिरिट को हमने सबसे पहले एक होली स्पिरिट को बुलाया था, क्योंकि डर लग रहा था, तो लग रहा था पता नहीं कोई गलत आत्मा या बुरी आत्मा ना आ जाए, इसलिए हमने एक होली स्पिरिट को बुलाया था। और फिर जब उसने पूछना स्टार्ट किया कि आप आ गए हो, आप आ गए हो, अगर हो तो अपनी प्रेजेंस बताओ, आप यस में आंसर करो, नो में आंसर करो। 2 मिनट तक तो कुछ भी नहीं हुआ, सब बिल्कुल साइलेंट था। लेकिन 2 मिनट के बाद उस क्वाइन ने धीरे धीरे मूव करना स्टार्ट किया। वो क्वाइन मूव करके धीरे धीरे यस की तरफ गया। जैसे ही वो क्वाइन मूव किया, हम सबकी हार्ट बीट बिल्कुल ऐसे लगा जैसे अभी रुकने वाली है, क्योंकि वो क्वाइन अपने आप मूव कर रहा था। इवन मैं जानती हूँ कि मैं उसको मूव नहीं कर रही हूँ, पर मन में थोड़ा लग रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सेजल ही ये सब पूरा प्लान करके हम सबको बुद्धू बनाने के लिए कर रही हो, वो फोर्सफुली ये सब कर रही हो। पर हमने कहा ठीक है, देखते हैं आगे क्या होता है। जब वो क्वाइन मूव करके यस की तरफ गया, इट इंडिकेट्स कि आत्मा आ गई है उस रूम में। उसके आने के बाद फिर सेजल ने बोला कि अब तुम सब 1 बाय 1 करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो इससे। तो एक एक करके सभी लोगों ने पूछना शुरू किया। हम 3 फ्रेंड्स थे। जब उन तीनों का नंबर आया, और एक्चुअली हम लोग थोड़ा ये था कि एक बार कंफर्म तो करें कि है, अगर हम फ्यूचर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन करते हैं तो हमें क्या पता कैसा होगा नहीं होगा, वो सच बोल रही है आत्मा या झूठ बोल रही है। तो हम लोगों ने में से एक ने अपने पास्ट से रिलेटेड कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछा जो हम में से किसी को नहीं पता था उसके बारे में। तो सरप्राइजिंगली उसका आंसर बिल्कुल करेक्ट निकला। जब हमें उसका आंसर पता लगा, उसने क्वाइन ने मूव करके उसका आंसर दिया, तो वो सही था। तो हमने कहा ठीक है, इसका मतलब शायद आत्मा है सच में, और ये सब पता लग रहा है। फिर जब मेरा नंबर आया, मुझे पूछना था, तो मेरे भी मन में चल रहा था कि मैं क्या पूछूं क्या नहीं। एक्चुअली मेरे दादाजी काफी टाइम पहले घर से बाहर घूमने के लिए गए हुए थे कहीं बाहर, और वो वापस लौट कर नहीं आए। उन्हें काफी समय हो गया था। तो हम सबके मन में उनको लेके बहुत परेशानी, बहुत ज्यादा टेंशन रहती थी ऑलवेज। हम लोगों ने बहुत ट्राई किया। तो मेरे मन में भी यही था। मैं छोटी थी लेकिन फिर भी मेरे मन में था, हम लोग बहुत अटैच थे उनसे। तो मैंने वही पूछना चाहा आत्मा से। मैंने उनको पूछा कि मेरे दादाजी जो वापस गए हैं, घूमने के लिए गए हैं, वो वापस आएंगे या नहीं आएंगे। तो पहले तो वो क्वाइन ने मूव नहीं किया। उसके बाद फिर धीरे धीरे वो क्वाइन अपने सेंटर से निकलकर बाहर गया, यस की तरफ गया, फिर नो की तरफ गया। उसके बाद फिर वो लिटरली सर्कल में घूमने लग गया। उसको देख के हम सब लोग एकदम सरप्राइज हो गए कि अरे ये क्या हो रहा है, आखिर की ऐसे सर्कल सर्कल क्यों घूम रहा है। और उसने सेजल ने बोला कि आप प्लीज आंसर दो, हमें आंसर दो, आप हो आंसर दो। और वो क्वाइन सर्कल सर्कल घूमे जा रहा। उसको देख के हम लोग को तो बस ये लग रहा था कि भगवान कुछ भी करो, ये सब जल्दी से खत्म करो और हमें इस रूम से बाहर जाने दो। हम लोग इतना डर रहे थे। पूरा अंधेरा कमरा, सिर्फ 4 कैंडल्स जल रही थी उस रूम में। इतना डर लग रहा था, हम सब पसीने छोड़ रहे थे लिटरली। उसके बाद जब वो आत्मा ने घूमना शुरू किया, हम लोग डर गए। तो हम लोगों ने सबने इशारे में उसको, सेजल को बोला कि इसको जाने दो, जाने दो, इसको खत्म करो, ऐसे खत्म करो। इशारे में जब हम लोगों ने उसको बोला, तो सेजल ने भी फिर उस गेम को वहीं रोकना चाहा। और उसने बोला कि ठीक है होली स्पिरिट, अब हम चाहते हैं कि आप वापस चली जाओ, आप वापस चली जाओ। और इस तरह से जब उसने बोलना शुरू किया, लेकिन उसके बोलने के बाद भी वो क्वाइन घूमे जा रहा था, सर्कल में घूमे जा रहा था। हम लोग को इतना डर लग रहा था कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था। भगवान कहाँ से कहाँ यहाँ फंस गए, प्लीज यहाँ से निकाल लो, आइंदा हम कभी भी ये सब नहीं करेंगे। 5 मिनट्स हो गए, 5 मिनट से ज्यादा हो गए, लेकिन वो क्वाइन घूम रहा था, रुकने का नाम नहीं ले रहा था लिटरली। और हम लोगों ने जब सेजल के फेस को देखा, तो उसके एक्सप्रेशन भी इतने अजीब से थे कि हम लोग को उसको देखकर ही इतना डर लग रहा था। अभी हंसी आ रही है, बट मैं ही जानती हूँ कि उस समय मेरे ऊपर क्या बीत रही थी। सेजल ने काफी ट्राई किया। उसके बाद फिर थोड़ी देर के बाद एक स्टेज पे जाके उस क्वाइन ने मूव करना रोक दिया, मूव करना बंद कर दिया। जब वो क्वाइन रुका, तो सेजल ने अपनी आईज क्लोज की थोड़ी देर के लिए। उसके बाद फिर आईज ओपन करके उसने बोला कि अब सब लोग अपनी उंगली हटा लो उस पे से। हम लोगों ने चैन की सांस ली, और जैसे ही वहां से उंगली हटाई, उसने सबसे पहले हम लोगों ने लाइट्स ऑन की रूम की। उसके बाद हम लोगों ने फिर सेजल को बोला, सेजल अब सब ठीक है, प्लीज बताओ वो आत्मा गई कि नहीं गई। तो सेजल ने बोला कि हाँ वो चली गई है, लेकिन फिर भी पता नहीं हमारे अंदर इतना ज्यादा डर बैठ गया था कि हमको समझ ही नहीं आ रहा था कि सच में ये सब हुआ है या हम सपना देख रहे हैं, कहीं वो आत्मा रुकी तो नहीं है, गई कि नहीं गई। लिटरली हम लोगों ने एक दूसरे को बाय बोला। हम लोग जल्दी से अपने घर गए, टाइम भी हो गया था, 8-9 के समथिंग टाइम हो गया था।
घर पहुंचने के बाद मैंने अपनी दादी को, मैं अपनी दादी के बहुत क्लोज हूँ, मैंने उनको सबसे पहले बताया। मैंने कहा दादी हम लोगों ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी, आप गुस्सा करोगे, प्लीज प्रॉमिस करो गुस्सा नहीं करोगे। और जब मैंने उनको बताया कि हम लोगों ने ऐसा ऐसा किया है, तो बहुत जोरदार डांट पड़ी दादी से कि तुम लोग अपने आप को, बच्चे को ज्यादा स्मार्ट समझने लगे हो, कुछ भी करते हो, कल को कोई प्रॉब्लम आ जाएगी तो फिर क्या करोगे। डांटने के बाद फाइनली दादी मुझको जो हमारे घर में भगवान जी का मंदिर है वहां पे ले गई और उन्होंने गंगा जल मेरे ऊपर डाला, थोड़ा सा मुझको पीने दिया और जो भगवान की विभूति होती है मंदिर में वो मुझे दी और उसके बाद मुझसे कहा कि थोड़ी देर यहीं मंदिर में बैठो। मतलब ये सब जब दादी कर रही थी तो हमें सच में एहसास हो रहा था कि हमने शायद गलत किया है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर हमारे बड़े बोलते हैं कि कोई काम नहीं करना है तो हमें नहीं करना चाहिए, ओवर स्मार्टनेस नहीं दिखानी चाहिए। थोड़ी देर के बाद जब फिर उन्होंने मुझे मंदिर से उठाया और फिर प्यार से समझाया कि बेटा ये सब नहीं करना चाहिए, हर चीज को मजाक में मत लिया करो और खेल में भी मत लिया करो, कौन सी चीज कब कैसी हो जाए ये सब तुम लोग नहीं जानते हो, इसलिए बड़ों की बात को मानो। फाइनली वो दिन तो बीत गया। नेक्स्ट डे फिर हम लोग आपस में मिले तो हम लोगों ने फिर प्रॉमिस किया कि हम लोग आइंदा से दोबारा कभी ये सब नहीं करेंगे। और कहते हैं ना कि एक बार सीख मिल गई करके, तो आइंदा से दोबारा वो नहीं करेंगे। और आज भी जब मैं वो इंसिडेंट याद करती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लिटरली अभी भी मेरे गूज बम्स आ रहे हैं। और मैं यही आप लोगों को बोलना चाहूंगी कि प्लीज आप लोग भी ये सब मत ट्राई करिए। हमारे बड़ों ने हमको बोला है तो कुछ सोच समझ कर ही बोला है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज इसको लाइक करें। और अगर आगे भी आप ऐसी ही कहानियां सुनने चाहते हैं, स्टोरीज और मेरे अनुभव या मुझे लोगों के द्वारा बताए हुए अनुभव, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को शेयर करते रहें। आप सबका धन्यवाद, थैंक यू।